हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जैसे ही बजट आया, बजट में नई टैक्स रेजिम आई। उससे पहले दो रेजिम चली हुई थी, अब वो पुरानी ही कही जाएंगी दोनों की दोनों। कुछ जो टैक्स पेयर थे एक स्कीम में थे, कोई दूसरे में थे, अब ये तीसरी स्कीम आ गई। यानी इस स्कीम के आने के बाद अभी पुरानी स्कीम चालू रहेंगी। रीजन क्या है कि इस टैक्स रेजिम में किसी प्रकार का भी इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। जैसे कई ने हाउसिंग लोन ले रखे हैं, उनका इंटरेस्ट का छूट मिलता है, एचआरए का छूट मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का छूट मिलता है, और भी छूट मिलते हैं। इस नई रेजिम में किसी प्रकार की ऐसी छूट नहीं दे रखी है। यह बिल्कुल एकदम अलग प्रकार से, इसमें केवल और केवल 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। वो मैं बताऊंगा कैसे है। इसमें केवल और केवल एक जो 12 लाख रुपए तक जो टैक्स बनता है, उस टैक्स की माफ कर दी है। उसका नाम दिया गया है टैक्स रिबेट, और यह 60,000 रुपए की, 12 लाख रुपए तक। अब कैसे होती है बात 60,000 रुपए की कि 4,000 तक तो बिल्कुल नील है, 4 लाख से लेकर के 4 लाख तक नील है, और 4 लाख से लेकर के 8 लाख तक 5% है, उसका टैक्स बनता है 20,000। और 8 लाख से लेकर के 12 लाख जो टैक्स रेट है 10% है, उसका टैक्स बनता है 40,000। इन दोनों को मिला लीजिए। यानी जब आप अपना आईटीआर भरोगे तो उस समय आईटीआर भरते वक्त टैक्स बनेगा, लेकिन उसकी छूट मिल जाएगी आपको, छूट के लिए और 60,000 की छूट मिल जाएगी। इस प्रकार आपको 12 लाख रुपए तक की कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब इस 12 लाख रुपए को कैसे करोगे? जो सैलरीड पर्सन है उनको 75,000 रुपए की क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहा है। तो इसका मतलब किसी की सैलरी इनकम 12,75,000 है, तो सबसे पहले वो 75,000 निकाल करके और 12 लाख फिर वहां से उनको छूट मिलेगा। यह है इसका सारा। लेकिन 12 लाख से आगे कोई छूट नहीं है। और ये जो 75,000 की छूट है, ये वाली सैलरीड पर्सन को दे रखी है, अब ये सब पे लागू होगी। तो इसको निकाल करके जो इनकम का स्लैब बनेगा उस प्रकार से आएगा। अब क्या है कि अब समस्या यह है कि मान लीजिए किसी की जो इनकम है 12 लाख से ज़्यादा है, यानी 12 लाख रुपए, 12 लाख से 1 रुपया ज़्यादा है, 10 रुपये ज़्यादा है, 5 रुपये ज़्यादा है, जो सैलरीड नहीं है। और जो सैलरीड है उनकी 12,75,000 से ज़्यादा है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कोई किसी प्रकार का टैक्स, एक तो ये टैक्स रिबेट नहीं है 60,000 का, 60,000 का टैक्स रिबेट नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं ये देखता हूं कि यदि किसी व्यक्ति की इनकम 16,000 है तो उसका टैक्स कैसे बनेगा? अब इस हिसाब से तो 12 लाख तो छूट गए हो गए, 3 लाख और ऊपर हो गए 4 लाख, तो इसका मतलब उसका तो 60,000 ही बना, 15% यहां लगाएंगे, ऐसे नहीं है। उसके बाद उसके सारे के सारे टैक्स के स्लैब जुड़ जाएंगे। यानी उस पर ये 20,000 रुपये भी लगेंगे, 40,000 रुपये लगेंगे, और ये 60,000 रुपये लगेंगे। यानी 16 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को 60 और 40 1 लाख और 1,20,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। और यदि कोई आदमी 20 लाख रुपये कमा रहा है तो उसको 2 लाख रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। और यदि कोई आदमी 24 लाख कमा रहा है तो 1 लाख, उसको 3 लाख रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। पहले ये टैक्स बहुत ज्यादा था, और 24 लाख से ऊपर जितना भी है उस पर 30% टैक्स लग जाएगा। अब कोई कहेगा भाई 12 लाख तक तो आपने छूट दी, आगे आपने क्या किया? पहले 15 लाख से ऊपर 30% था, अब यहां पर 24 लाख से ऊपर 30% कर रखा है। वो जो यहां छूट दी है उससे उनको यहां फायदा हो रहा है। मेरे ख्याल में अब आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। काफी सोच समझ कर वीडियो बनाया, और सबसे बड़ी बात, इतना सरल स्लैब, जो आपकी इनकम है उसमें 4-4 लाख का फर्क डाल दिया। 4 लाख, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से ऊपर।
और जो टैक्स के रेट है उसमें 5-5 का फर्क कर दिया, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। कोई भी आदमी आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकता है। और उसके बाद आप चलोगे तो आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, 20 दूना 40 और 20 60 और 20 80 और 20 1000, यानी 20 यहां जोड़ दीजिए और आपका टैक्स निकल जाएगा। तो जो भी अपना टैक्स जोड़ना चाहता है इस नई रेजीम में, आप ये देख ले इसमें कि भाई मेरी तो 20 लाख की इनकम है, 20 लाख की इनकम के लिए सबको जोड़ लो, 2 लाख का टैक्स लगेगा। और यदि 24 लाख की इनकम है तो आप पे 3 लाख का टैक्स लगेगा। पहले ये 6-7 लाख का लग रहा था, शायद ज़्यादा 490 कुछ ऐसा लग रहा था, 190 तक इनको मतलब फ़ायदा हुआ इसमें। तो अब आपको ना तो कोई इन्वेस्ट करना है, ना आपका HRA का इसमें कोई कैलकुलेशन है, और न ही इसमें कोई किसी प्रकार की वो है और कोई छूट। क्योंकि अभी तक यही बैठा हुआ था कि क्या हमारी जो 12 लाख की हम जो लिमिट निकालेंगे उसमें क्या टैक्स निकाल के निकालेंगे, इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं है, आपको स्ट्रेट वे 12 लाख की छूट है इसमें। अब आप जब ना ये भरते हो तो उस समय देख लीजिए, क्योंकि जिसकी 12 लाख तक तो छूट है और 12 में 13 भी हो जाता है, 13 लाख भी हो जाता है, तो इसका मतलब आपको हो गया 12 लाख का 60,000 रुपये तो ये हो गए, और 1 लाख के 15% से 15,000 और हो जाएंगे, 15 चौका 60। हाँ, तो उसके बाद 1 लाख के और 15% हो जाएंगे, 15% जोड़ करके 60,000 जल लो, इतना आपका टैक्स लगेगा। लेकिन इसमें जो स्ट्रेट में जो छूट है वो है केवल 12 लाख रुपए की। इसमें ना कोई आपको इन्वेस्ट करना है ना कुछ करना है, ये है इसकी सारी रामायण। और अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।